तेरे आंचल में है तारे, तेरी आंखों में जुगनू है। कभी तूने ये सोचा है तुझ में भी सौ जादू है। मोहब्बत है जिसमें मुस्काने जाके वो तोड़ दे चोरी। ये चोरी तो बनती है जा कर ले तू ये चोरी। बंद दरवाजे खोल, बदल दे तू माहौल। जिंदा है तो जिंदगी से हंस के हेलो बोल। हेलो प्रतिभा, हेलो प्रतिभा। हेलो हेलो। चाची ये घर वाकई छोड़ गई हैं। लेकिन प्रतिभा के नाम हाय रे, सच में ये घर तो दुमके वाले के नाम हो गया। करने क्या गए थे, हो क्या गया? माँ जी प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। महीन मैं सच कह रही हूँ, मेरे और चाची के बीच में प्रॉपर्टी को या घर को लेकर कभी कोई बातचीत हुई ही नहीं। बंद कर अपनी ये नौटंकी। इसीलिए तू उस चुड़ैल के आगे पीछे घूमती थी, हाँ? ताकि उसकी नजरों में अच्छी बन जाए और वो घर तेरे नाम कर दे, ताकि तू महारानी बन के हम सब पे हुक्म चलाए। अरे ये दिन देखने के लिए जिंदा थी क्या मैं? अरे माँ, ये सब आप क्या सोचे चली जा रही हो? ये घर आपका है माँ, ये परिवार आपका है, सब कुछ आपका है। और प्रतिभा जब कह रही है कि उसे पेपर्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तो मतलब वाकई मालूम नहीं था। माँ जी सचमुच मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मुझे ये हिस्सा, ये घर, प्रॉपर्टी, इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप कहें तो मैं ये आपके नाम कर सकती हूँ। नहीं प्रतिभा, चाची ने पेपर्स में ऐसे क्लॉज डाले हैं कि अगर तुमने किसी और के नाम पे करनी चाहिए तो ये वापस उनके नाम पे हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही उसे करना था। देख लिया, हंसता खेलता परिवार है, इसीलिए उसने ये गंदी हरकत करके मेरे घर में क्लेश कराना चाहा। अरे माँ, ये सब आप क्या सोचे चली जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हमारा परिवार एक समझदार परिवार है, सुखी परिवार है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मान रखते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। और जो भी मेरा है वो आपका है, संजीव का है, हम सबका है। संजीव, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाची की फीलिंग समझ सकता हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर ये क्लॉज उन्होंने क्यों डाला है ये मेरी समझ से बाहर है। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण चाहे कुछ भी हो भाई साहब, पर दीदी को घर तो मिल गया ना। मेरा मतलब है हम लोगों को घर वापस मिल गया। मुबारक हो दीदी।
यस, बैक टू हमारा रूम। मैं अभी अपडेट करता हूँ। यस, इतने दिनों बाद फाइनली हमारा रूम, हमारा बेड। हाँ पीयू, अभी हमें जमीन पे नहीं सोना पड़ेगा। ओ मेरा सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारा प्यारा बेड, मैंने तुझे कितना मिस किया। वाह। तुझे पता है क्या, कल ना मेरा साइंस ओलंपियाड है। मैं तो इतनी टेंशन में थी कि बाहर इतने शोर में पढ़ूंगी कैसे, बट फाइनली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमें हमारा रूम मिल गया। अब मैं एटलीस्ट कंसंट्रेट तो कर पाऊंगी। हाँ पीयू, ना मैं अपने दोस्तों से चैट कर पाता था और ना ही मस्ती। अब तो फुल ऑन मस्ती। बच्चू तू नहीं बचेगा, ले। प्रतिभा, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम कब फोन करोगी। बोलो। चाचा जी, ये क्या किया आपने? अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया। एहसान किया है तुम पर प्रतिभा एक, और साथ में नुकसान भी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जिस माहौल में तुम रहती हो ना प्रतिभा, जिन लोगों के बीच में तुम रहती हो, उन लोगों को सिर्फ पावर और पोजीशन की कदर है। तो ये घर तुम्हारे नाम करके मैंने उन लोगों को दिखा दिया है और अच्छे से बता दिया है कि उनके बीच तुम्हारी क्या पावर है और क्या पोजीशन है। लेकिन साथ ही एक खतरा भी दिया है तुम्हें प्रतिभा। अब वही लोग हमेशा तुमसे चौकन्ने रहेंगे प्रतिभा, और अंदर ही अंदर तुम्हारे दुश्मन भी। लेकिन शादी में तुम्हारी ताकत देखकर, तुम्हारी काबिलियत देखकर मुझे पूरा यकीन है प्रतिभा कि अब तुम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो और तैयार भी। मैं ठीक कह रही हूँ प्रतिभा? होश में भी हो संजू, इतनी बड़ी बात हो गई, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? ऑलमोस्ट पूरा का पूरा घर उनका है। मम्मी जी को तो पता है कि भाई साहब हमेशा उनका ख्याल रखेंगे, मगर हमारा क्या, हमारे फ्यूचर का क्या सोचा है तुमने इस बारे में? प्रॉपर्टी के मामले में कोई किसी का नहीं होता बेबी। अगर कल को उनकी नीयत पलट गई तो फिर हमारा क्या होगा? तुमने सोचा है इस बारे में? हमारे बूबू का क्या बेबी? क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएं और हमें अपने ही घर में नौकरों की तरह रहना पड़े और काम करना पड़े, और जो हम काम ना करें तो हमें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुनिधि, इस तरीके की कोई भी बात नहीं। अरे तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? मुझे भैया भाभी पे पूरा भरोसा है। और जो इतना ही भरोसा है ना अपने भाई साहब पर, तो जाकर उनको कहो कि हमें हमारा हिस्सा दे दे, इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दे 50-50। क्या? सुनिधि, ये तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? बंटवारा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे मेरे दिमाग में इस तरीके की कोई भी बात नहीं है, और अगर भैया को पता चलेगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये तो तुम टेढ़ी मेढ़ी बातें मेरे दिमाग में डालती रहती हो ना, ये मत डालो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अपने दिमाग से भी ये सारी बातें निकाल दो। बेबी संजू, देखो, तुम्हें हमारे हक के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, चाहे सबके सामने बुरा बनना पड़े, तुम लड़ो, बुरा बनो, मुझे नहीं पता। मैं अब ना तो खुद चुप रहूंगी और ना तुम्हें रहने दूंगी। बस सुनिधि, मैं लड़ूंगा जब मुझे लगेगा कि हमारे साथ में गलत हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो बातें तुम बोल रही हो वो गलत हैं। और अगर 2 मिनट भी मैं यहां पे रुका तो तुम्हारी और मेरी लड़ाई हो जाएगी। इससे बेहतर ये होगा कि मैं यहां से चले जाऊं। संजू! क्या हुआ संजीव? हाँ, क्या? कुछ नहीं भाभी। अरे संजीव,
सुनिधि, क्या हुआ सुनिधि? संजीव इतना टेंशन में क्यों लग रहा था? कोई बात हुई है क्या? वेलकम दीदी, वेलकम। दी वन एंड ओनली प्रतिभा, दया माया की मूर्ति, जिन्हें हर किसी की परवाह है, सबकी मदद करने के लिए तोड़ी भागी चली आती है और हमेशा सहमी हुई, दबी हुई सी नजर आती है, जिनकी जुबान में हिचकिचाहट और बातों में मधुरता है। वाह दीदी वाह, मान गई मैं आपको। क्या गेम खेला है आपने, वेल प्लेड। कौन सोच सकता था आपके बारे में ऐसा? पर अपने लालच के अंधेपन में आप ये भी भूल गई कि संजीव आपको कितना मानते हैं, कितना इज्जत करते हैं वो आपकी, कितना प्यार करते हैं। अपनी बड़ी बहन का दर्जा दे रखा है आपको उन्होंने, पर आप सब भूल गई। छी दीदी छी, अपने छोटे भाई का हिस्सा खा गई आप। शर्म नहीं आई आपको? क्या कहती फिरती थी आप कि आप ये सब कुछ अपने पति के मान सम्मान के लिए कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है और इस नाते से आपका भी फर्ज बनता है, पत्नी धर्म बनता है कि आप उस वचन को पूरा करें। सब झूठ, बकवास बकवास सब कुछ। बस सुनिधि, बस सुनिधि, बस सुनिधि। बहुत बोल लिया तुमने, बहुत सुन लिया मैंने। अब इसके आगे एक शब्द नहीं। और तुम मेरी ममता और मेरे पत्नी धर्म पे उंगली मत उठाना। हाँ, ये मेरा पत्नी धर्म ही है जिससे आज मुझे इतनी शक्ति मिल पाई है कि मैं उन सारी मुश्किलों के खिलाफ लड़ पाई जो कि तुमने और माँ जी ने नम्रता की शादी को तोड़ने के लिए खड़ी की थी। मेरा पत्नी धर्म ही है सुनीति, जो तुम्हारी सारी सच्चाई को जानते हुए भी मैं आज महीन के सामने चुप हूं। मैं जानती कि ये सब उन्हें बताने से मेरे पति पर क्या बीतेगी, कितना भरोसा करते हैं वो तुम लोग पर, और दिल टूट जाएगा उनका सुनीति। तो अब आप ब्लैकमेल पर उतर आई हैं? आप धमकी दे रही है मुझे कि आप जाकर भाई साहब को सब कुछ बता देंगी? ये कह रही हैं आप? क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? सब ठीक है ना प्रतिभा? वो भाई साहब एक्चुअली मैं बताती हूँ मैं। वो क्या है ना, हम दोनों नम्रता की शादी को लेकर बातें कर रहे थे। कितनी बढ़िया रही ना शादी। वही तो भाई साहब, हम नम्रता की ही तो बात कर रहे थे। वो चली गई है ना, उसकी बहुत याद आती है। हाँ, बहुत याद आ रही थी उसकी। महीन, आप यहाँ आए, कुछ काम था आपको? हाँ हाँ, ये प्रॉपर्टी के कागज लाया था। ये तुम अलमारी में रख देना, चाबी तुम्हारे पास है ना? जी जी जी। सुबह मैं दुकान पे जाता हुआ लॉकर में रखूंगा। ठीक ठीक है? ठीक। सुनिधि, उम्मीद है कि कम से कम अब तो तुम समझ जाओगे। आगे तुम्हारी मर्जी। ये हो क्या रहा है? दीदी की हिम्मत तो आसमान छू रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रतिभा जी।
मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं नहीं महीन, मैं भला कुछ क्यों छुपाऊंगी आपसे? ऐसी कोई बात नहीं है महीन। प्रतिभा, जी देखो प्रतिभा, सुनिधि का बर्ताव तुमसे कैसा है ये मुझसे छुपा नहीं है। बताओ ना, कोई टेंशन की बात है? महीन, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं ना, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि जब मैं टेंशन में होती हूँ तो बहुत ज्यादा परेशान दिखती हूँ। इतनी रिलैक्स थोड़ी दिखूंगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है महीन, सचमुच आप परेशान मत होइए। भाई, नम्रता की शादी में जिस तरह से तुमने सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, उसके बाद तुम पर भरोसा करना तो बनता है। और वैसे प्रतिभा, सारी प्रॉब्लम्स को इस तरह हैंडल करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू। तुम्हारे साथ की वजह से ही मैं अपना वचन पूरा कर पाया प्रतिभा। नम्रता की शादी में जिस तरह से तुमने सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, उसके बाद तुम पर भरोसा करना तो बनता है। तुम्हारे चेहरे पर ये आंसू नहीं, मुस्कुराहट अच्छी लगती है। महीन, चाय। प्रतिभा, चाय बहुत अच्छी बनी।